हेलो, वेलकम अगेन। आज हम लोग इंटीग्रेशन का एक टॉपिक है रिडक्शन फार्मूला, तो उस पर डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज द रिडक्शन फार्मूला? देखिए, 12th में हम लोग तमाम ऐसे इंटीग्रेशन हुआ करते थे। साइन की पावर मोर देन 2, 3, 4, 5, कॉस में, टेन में, शेक में, कॉशेक में। तो अगर 2 या 3, 4 तक पावर होती है तो उसको तो हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिएगा पावर मोर देन 3, 5, 4 है तो उसको कैसे ब्रेक किया जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पे रिडक्शन फार्मूलों की ज़रूरत पड़ती है। तो भाई सबसे पहला रिडक्शन फार्मूला यहाँ पर है साइन की पावर nx dx। देखिए, हम फार्मूला भी ड्राइव किए दे रहे हैं और ये होता है बेटा साइन की पावर n-1x, और इसको ऐसे लिख लीजिएगा साइन x dx। बाई पार्ट इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड से ये होगा साइन n-1x, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन बेटा माइनस कॉस एक्स, माइनस इसका डेरिवेशन होगा n-1 साइन की पावर n-2x इंटू कॉस एक्स, और माइनस साइन एक्स का होगा माइनस का कॉस एक्स डी एक्स। ठीक, फाइनली माइनस का कॉस एक्स इंटू साइन की पावर n-1, ये होगा प्लस का n-1 साइन की पावर n-2x, और कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉस स्क्वायर को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, कॉस, और ये बेटा साइन n-1x प्लस n-1 और साइन n-2x और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए यार, इसको फिर से एक बार लिखा मैंने, कॉस एक्स इंटू साइन n-1x प्लस का n-1, ये साइन की पावर n-2x अलग कर लीजिएगा, और माइनस का n-1, और यहाँ पे बेटा साइन की पावर nx dx होगा। आप देखें तो ये i के इक्वल आ गया फिर से, तो इसकी जगह पे हम लोग i लिख सकते हैं। तो i और प्लस का n-1i, इसको मैं इधर लाया, माइनस का cos x साइन की पावर n-1x प्लस का n-1, और ये इंटीग्रेशन साइन की पावर n-2x dx। आई कॉमन ले लेंगे, n बचेगा, तो फाइनली i इज इक्वल टू होगा माइनस का cos x साइन n-1x और अपॉन में n, और प्लस का n-1 अपॉन n, और साइन की पावर n-2x dx। देखिए, इसमें दो पावर रिड्यूस हुई। ठीक, ये हमारी साइन का पावर साइन का जो फार्मूला था उसमें से जब हम लोग इस फार्मूले का डायरेक्टली यूज करेंगे तो दो पावर कम करके इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से अगर डायरेक्टली लिखना चाहें तो कॉस की पावर nx dx का भी फार्मूला होता है, और बेटा कॉस की पावर nx का होगा यहाँ पर साइन x, और इनटू में कॉस की पावर n-x अपॉन n प्लस का n-1 अपॉन n इंटीग्रेशन कॉस की पावर n-2x dx। ये भाई हम लोगों का कॉस का फार्मूला हो गया। ठीक है, तो बेटा इसको आप जरा कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इसके कुछ हम एक आध क्वेश्चन भी आपको बता देते हैं जिससे थोड़ा सा और बेहतर हो जाए, फिर इसका नेक्स्ट रिडक्शन फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिएगा कुछ प्रॉब्लम्स इसकी, जैसे सपोज दैट इंटीग्रेशन साइन की पावर 5x dx है। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन अगर बात करें साइन पावर 5x dx, ये i इज इक्वल टू लिखता है साइन 5x dx। अभी अभी हम लोगों ने रिडक्शन फार्मूले से पढ़ा कि साइन वाले में माइनस एक पावर कम होती है, यानी ये होगा cos x, और यहाँ पर साइन 4x और अपॉन में n मीन्स 5 प्लस का 4/5, और इंटीग्रेशन दो पावर कम हो जाएगी यानी का साइन क्यूब एक्स डी एक्स। अब बेटा इसमें फिर लगा दीजिएगा
तो माइनस का कॉस एक्स साइन की पावर 4x अपॉन 5 प्लस का 4/5 और इसका होगा माइनस का कॉस एक्स साइन की पावर एक और कम हो जाएगा यानी 2x। ठीक, और अपॉन में बेटा 3 हो गया प्लस का n-1 यानी 3 यानी 2/3 और इंटीग्रेशन 2 पावर कम हो गई तो सिर्फ साइन एक्स dx माइनस का कॉस एक्स इंटू में साइन 4x अपॉन 5 और माइनस का 4/15। ठीक है, और कॉस एक्स और इंटू में साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 8/15 और साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं माइनस का कॉस एक्स होगा तो इसको माइनस का कॉस एक्स और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी लिख देंगे। ये फाइनली, चूँकि बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, सिंपली सिर्फ फार्मूले का यूज करना है। ठीक, इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट एक रिडक्शन फार्मूला है, गामा फंक्शन का यूटिलाइज करेंगे अगर इसी में पावर बन जाती है। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर गामा फंक्शन हम आपको बीटा एंड गामा फंक्शन में इसके बारे में बता चुके थे कि गामा फंक्शन का यूटिलाइजेशन करने के लिए 0 से π/2 साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx dx, इसका फार्मूला होता है गामा m प्लस 1/2। ठीक है, और गामा n प्लस 1/2 नीचे 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। इसी तरीके से 0 से π/2 साइन की पावर nx dx इज इक्वल टू 0 से π/2 कॉस की पावर nx dx, इसका मान भी यही होता है गामा n प्लस 1/2 गामा 1/2 और 2 गामा n प्लस 2/2। पर्टिकुलर आप गामा की वैल्यू जानते हैं, गामा n इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n-1 यानी गामा n को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n-1 गामा n-1। ठीक है, सॉरी ये फैक्टोरियल में हो गया गामा n-1 ऐसा। और गामा 2 का मान गामा 1 का मान 1 होता है, गामा 1/2 की वैल्यू जो होती है वो √π होती है। ठीक, तो ये तो भाई प्रॉपर्टीज इसकी हो गई। अब हम लोग इसके कुछ एप्लीकेशन कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, तो गामा फंक्शन का जो सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन के लिए बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे सपोज दैट 0 से π/2 साइन की पावर 8 थीटा, पहला क्वेश्चन है 0 से π/2 साइन की पावर 8 थीटा डी थीटा। बेटा डायरेक्ट इसका यूटिलाइजेशन करेंगे। इस फार्मूले का यूज किया तो गामा 8 9/2 गामा 1/2 नीचे 2 गामा 8 प्लस 2 10/2 यानी गामा 5। अब 9/2 को आप रिड्यूस कर सकते हैं 7/2 5/2 3/2 1/2 और √π। गामा 1/2 का मान भी √π होता है, नीचे में 2 गामा 5 की वैल्यू 4 3 2 1। ठीक, ये 3 से 3 कैंसिल, 7 × 5 जो होगा वो 35 और पाई होगा 2 4 8 16 32 64 128 256। ठीक, इसी तरीके से बेटा और भी क्वेश्चंस हैं आप और कर सकते हैं। सपोज दैट मान लीजिएगा एक और क्वेश्चन हम आपको इंट्रोड्यूस करते हैं 0 से π/, कुछ लिमिट थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 0 से π/6 मान लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 0 से π/6 i इक्वल टू है 0 to π/6 साइन टू पावर साइन स्क्वायर 6 थीटा कॉस पावर 6 3 थीटा, कॉस की पावर 6 3 थीटा और साइन स्क्वायर 6 थीटा। देखिए हमने आपको बताया था गामा फंक्शन यूज तभी होगा जब लिमिट 0 से π/2 होगी, अदरवाइज गामा फंक्शन यूटिलाइज नहीं होगा। दूसरी चीज़, ये जो 3 थीटा 6 थीटा ऐसा कुछ लिखा होगा ये भी सही चलेगा,
सिंगल एक्स होना चाहिए या थीटा होना चाहिए, जो भी है। तो यहाँ पर बेटा हमने क्या किया कि पहले इसको कोशिश करते हैं कि 3 थीटा इज इक्वल टू, मैंने टी मान लिया, तो डी थीटा इक्वल टू होगा डी टी बाई 3। लिमिट चेंज की तो थीटा इक्वल टू 0 पे तो टी इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 रखा तो टी इक्वल टू पाई बाई 2 हो गया। भाई एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि लिमिट तो हम लोगों ने 0 से पाई बाई 2 बना ली है। यहाँ पे कॉस की पावर 6t, ये भी ठीक है। यहाँ पर साइन स्क्वायर 3 थीटा की जगह टी है तो भाई 2t बचेगा, डी थीटा की जगह डी टी अपॉन 3 होगी। प्रॉब्लम अभी भी 2t कर रहा है, लेकिन हम लोग जानते हैं साइन 2t का फार्मूला पता है, 2 साइन टी कॉस टी। तो इसको बेटा रिड्यूस किए तो 2 का स्क्वायर यानी 4/3, ये भी बाहर ले लीजिए, और 0 से पाई बाई 2। कॉस की पावर 6 पहले से है, एक बार लिख लेते हैं भाई, कॉस की पावर 6t, और यहाँ पे साइन स्क्वायर टी आएगा, कॉस स्क्वायर टी आएगा, डी टी आएगा। ओवरऑल 4/3, 0 से पाई बाई 2, और कॉस टू पावर 8 है ना, और यहाँ पर साइन स्क्वायर टी डी टी होगा। अब आप गामा फंक्शन लगा सकते हैं, तो 4/3 गामा 8 1 9/2, गामा 3/2, नीचे 2 गामा 8 2 10 तो 12/2 यानी 6 होगा। ये बेटा 2 कैंसिल हो गया तो 2/3, इसको हम लोग 7/2 5/2 3/2 1/2 रूट पाई, ऐसे ही 1/2 रूट पाई गामा 3/2 का मान, और यहाँ गामा 6 की जगह 5 4 3 2 1 यानी फैक्टोरियल 5 कैंसिल 3 कैंसिल, ओवरऑल 7 इंटू पाई, तो 7 पाई, एक 2 से एक 2 कैंसिल कर लो, 2 4 8 16 32 64 128, तो 128 इंटू 3, ठीक है। ये भाई 3 का मल्टीपल कर लेंगे, जो आ जाए वही फाइनल आंसर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। देखिए सभी लोग, भाई सजेशन है कि लगातार कंटिन्यूअस हम आपके साथ अब टॉपिक बाय टॉपिक जुड़े रहेंगे, और आप लोग भी अपने और जो फ्रेंड्स किसी कारणवश कोचिंग नहीं अटेंड कर पाते हैं, ये बेटा बीएससी और बीसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और जो खासकर कंपटीशन कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी या जीआईसी या अदर और भी जो हायर लेवल का कंपटीशन है, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक। कोशिश करेंगे जो सॉल्यूशन बेहतर से बेहतर हो सकेगा आपको देते रहेंगे। देखो बेटा एक क्वेश्चन और भी समझ सकते हैं, जैसे सपोज दैट एक दिया है 0 से 1 x पावर 6 साइन इनवर्स x dx। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। i इज इक्वल टू 0 to 1 x की पावर 6 साइन इनवर्स x dx, ऐसे लिखा है साइन इनवर्स x dx, ठीक है। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूटिलाइजेशन करेंगे। हमने यहाँ पे मान लिया x इक्वल टू साइन थीटा, तो dx इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा, x इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। लिमिट चेंज हो जाने के बाद 0 से पाई बाई 2, यहाँ पर बेटा साइन की पावर 6 थीटा, और dx की जगह पे आएगा cos थीटा, इसको मैंने एक साथ लिखा। साइन इनवर्स x की जगह पे सिर्फ थीटा हो जाएगा, और ये dx की जगह डी थीटा। देखिए इसको मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट करने जा रहे हैं, चूँकि और कोई तरीका नहीं है। इसको फर्स्ट कह दें, इसको सेकेंड। तो बेटा फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली मैंने साइन को टी लेट कर लिया, तो बेटा साइन का डेरिवेशन क्या होता है कॉस, तो यहाँ पे टी की पावर 6 का टी की पावर 7/7 यानी साइन की पावर 7 थीटा अपॉन 7, और लिमिट होगी 0 से पाई बाई 2, और माइनस 0 से पाई बाई 2, थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1, और इसका इंटीग्रेशन यही आएगा साइन की पावर 7 थीटा अपॉन डी थीटा यानी 7, ठीक है।
अब बेटा π/2 रखने से ये हो गया π/2 इंटू 7 यानी 14 और साइन π/2 का मान 1 और 0 रखने से 0 हो जाएगा लोअर लिमिट। -1/7 इसमें गामा फंक्शन लगा सकते हैं। 7 1 8/2 यानी गामा 4, गामा 1/2 2 गामा 7 2 9/2। देखो यार ये हो गया π/14 -1/7 गामा 4 को 3 इंटू 2 इंटू 1 रूट पाई और नीचे बाई 2 इंटू ये होगा 7/2 5/2 3/2 1/2 और रूट पाई। एक 2 कैंसिल कर लीजिए और एक 3 कैंसिल कर लीजिए। कहने का मतलब π/14 माइनस, देखो यार रूट पाई भी कैंसिल होगा, 2 4 8 16 है ना, 16 तो ऊपर हो जाएगा और 7 इंटू 7 49 इंटू 5। ठीक, अब भाई 49 इंटू 5 जो होता हो आप लिख दीजिएगा, 245 होता है ये। तो ये बेटा आपका 245 इतना होगा। ये आपका प्रोसीजर है, समझ रहे हैं ना सभी लोग? ठीक है बेटा, तो ये बहुत अच्छे से ध्यान से समझते चलिएगा। इसके बाद देखिए इसका जो नेक्स्ट रिडक्शन फार्मूला है, और नेक्स्ट रिडक्शन से पहले इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी हम लोग यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। कुछ सब्स्टिट्यूशन के भी क्वेश्चन है, जैसे यही वाला था, तो समझ लेते हैं भाई। यहाँ पर जैसे नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सपोज दैट 0 to a x⁴a², यह है i इज इक्वल टू 0 to a x⁴ रूट में a² माइनस x²। सिंपल सी बात है, हम लोग 12th में पढ़ते रहे होंगे बेटा, जहाँ पे नेगेटिव होता है तो x की जगह पे साइन थीटा या कॉस थीटा, मोस्टली साइन का यूज करते हैं, और जहाँ पे पॉजिटिव होता है वहाँ पे टेन थीटा का यूटिलाइजेशन होता है। वो किस तरीके से लिखा है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। खैर यहाँ पे हमने क्या किया, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो dx इज इक्वल टू होगा कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट चेंज करें, सॉरी यार एक मिनट, यहाँ x इक्वल टू a है तो dx इज इक्वल टू होगा a कॉस थीटा डी थीटा। x इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू 0, x इक्वल टू a तो थीटा इज इक्वल टू π/2। ए से कैंसिल, साइन थीटा का मान 1 पे, लिमिट कितनी हो जाएगी π/2। ठीक, तो ये हो गया बेटा 0 से π/2, और यहाँ पर a⁴ साइन की पावर 4 थीटा, यहाँ से a² कॉमन होगा तो a आ जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और dx की जगह भी a कॉस थीटा डी थीटा। फाइनली a की पावर 5, 0 से π/2 साइन की पावर 4 थीटा, और ये यार कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। सिंपल सी बात है कि गामा फंक्शन अब आप लगा सकते हैं, तो इसमें गामा फंक्शन लगाएंगे तो 5/2 गामा 3/2 नीचे 2 गामा 4 2 6 2 8/2 यानी 4। ओवरऑल a की पावर 5/2, 5/2 को हम लोग 3/2 1/2 अंडर रूट पाई, यहाँ 1/2 अंडर रूट पाई, नीचे गामा 4 की वैल्यू 3 2 1, ये 3 कैंसिल, 2 4 8 16 32। फाइनली a की पावर 5 और π/32, ये आपका होगा π/32। बहुत आसान यार। अब बताइए कितने इजी प्रॉब्लम्स है ना, कर सकते हैं। अब यही 12th में अगर इससे कर रहे होते तो बेटा बहुत टिपिकल होता, क्योंकि इसको हमें रिड्यूस करना पड़ता, पावर हटानी पड़ती, तब जा करके एंगल मिलाते, इंटीग्रेशन करते। यहाँ डायरेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक, और एक आध प्रॉब्लम समझ लेते हैं। जैसे सपोज दैट 0 से 2a और x³ देखिए भाई i इज इक्वल टू दिया हुआ है 0 से 2a x³ और ब्रैकेट में आपका है 2a माइनस एक्स स्क्वायर, 2a x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर मान लीजिए 3/2 लिखा है। देखो भाई बहुत अच्छे से समझना बेटा, इसमें से सबसे पहले मैंने क्या किया, x कॉमन लिया,
तो 0 से 2 x की पावर 3/2 और 3, ठीक, तो शायद 9/2 हो जाएगा। 3/2 तो 3 इंटू 2 6 इंटू 3, हाँ ठीक, 9/, यहाँ होगा बेटा 2a माइनस एक्स की पावर 3/2 dx, ठीक। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और सब्स्टिट्यूशन देखिएगा जो होगा वो डिपेंड करता है कैसी सिचुएशन है। तो यहाँ से हमने मान लिया लेट x इज इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो जाएगा, सॉरी 2a 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस बन जाएगा, है ना। तो यार dx इज इक्वल टू होगा 4a साइन थीटा कॉस थीटा, लिमिट चेंज करेंगे, x इक्वल टू 0 होगा तो थीटा 0 होगा, लेकिन 2a रखेंगे तो 2a कैंसिल, साइन थीटा का मान 1 यानी थीटा इज इक्वल टू पाई/2। क्वेश्चन ये जो है हमारा वो हो गया 0 to पाई/2, और x की जगह पे आप जानते हैं 2a साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर 9/2, और यहाँ पर 2a की पावर 3/2 हो जाएगा कॉमन, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर यानी कॉस की पावर 3 थीटा, और dx की जगह पे आपका आया 4a साइन थीटा कॉस थीटा एंड डी थीटा। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, सभी कांस्टेंट पहले बाहर किए, 2a की पावर 3/2 और 9/2, तो 12/2 यानी 6, तो a की पावर 6 और एक ये a की पावर 7 और 2 की पावर 6 और 2 ये है, तो 2 की पावर 8, ठीक। 0 से पाई/2, साइन की पावर 9 और 1 10, तो साइन की पावर 10 थीटा, और यार सिर्फ कॉस थीटा, ठीक, साइन की पावर 10 थीटा इंटू कॉस थीटा। बड़ा आसान, आप गामा फंक्शन भी लगा सकते हैं, लेकिन बेटा एक और आसान सी चीज़ यहाँ पे हम बताते हैं। आप देखिएगा साइन को अगर टी लेट कर लें तो इसका डेरिवेशन कॉस थीटा टी थीटा डी थीटा लिखा हुआ है, तो यार ये सीधे सीधे a की पावर 7 2 की पावर 8, इसको मैंने t माना, तो t की पावर 10 का t की पावर 11 है ना 11, तो साइन की पावर 11 थीटा अपॉन 11, और 0 से कितना हो जाएगा पाई/2, साइन पाई/2 का मान 1 होता है, 0 पे 0, कहने का मतलब a की पावर 7 2 की पावर 8 अपॉन 11 आंसर आएगा। अब यार कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा जो आ जाए, समझ गए, ठीक। बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक बेटा क्वेश्चन हम और आपको सॉल्व कर रहे हैं, और इसके बाद फिर आप लोग कोशिश करिएगा, लगाइएगा। जैसे मान लीजिए 0 से इन्फिनिटी i इज इक्वल टू दिया है 0 से इन्फिनिटी, और प्रॉब्लम है x की पावर 4 अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, x की पावर 4 अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं है, पावर 4 है, और dx। अब देखो बेटा यहाँ प्लस का आ गया, जब कभी भी प्लस आता है तो आप लोग जानते हैं वहाँ पे टेन का रिप्लेसमेंट होता है। हाँ, टेन किस तरीके से होगा वो देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया कि लेट x इज इक्वल टू a टेन थीटा, ठीक है, तो a टेन थीटा, तो सिंपल सी बात है ये होगा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। लिमिट चेंज करेंगे, x इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू इन्फिनिटी, तो सिंपल सी बात है थीटा इक्वल टू पाई/2, क्योंकि टेन पाई/2 का मान कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। चेंज होकर के हो गया 0 से पाई/2, और x की जगह पे a टेन थीटा की पावर 4, dx की जगह पर a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और अपॉन में a स्क्वायर कॉमन होगा तो बेटा a की पावर 8 आएगा बाहर स्क्वायर, और पावर 4, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होगा, तो सेक की पावर 8 थीटा। इसको हमने और अच्छे से लिखा, एक ये a और एक पावर 4 एक 5 कैंसिल, 1 अपॉन a क्यूब 0 से पाई/2, टेन को साइन की पावर 4 थीटा और अपॉन में कॉस की पावर 4 थीटा, ये ऊपर जाकर के सेक जो होंगे दो कैंसिल हो गए तो 6 बचेगा, और सेक की पावर ऊपर जाके कॉस की पावर 6 थीटा डी थीटा 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो बेटा फाइनली जो होगा 1 अपॉन a क्यूब 0 से पाई/2
और साइन की पावर 4 थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब तो यार हम लोग बहुत इजी फॉर्म में बन गया। ये तो गामा फंक्शन है, तो गामा फंक्शन का यूज जो हम लोगों ने किया तो 1/a⁴ गामा 4 1 5/2 और गामा 3/2 नीचे 2 गामा 4 2 6 2 8/2 यानी 4। ओवरऑल 1/a³ गामा 5/2 को हम लोग 3/2 1/2 √π और इस 3/2 को 1/2 √π और नीचे 2 4 का मीन्स 3 2 1 एक 3 कैंसिल 2 4 8 16 32 π/32a³। ये आपका फाइनली आंसर है। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। और हाँ, फिर से एक बार कह रहे हैं आप लोगों से, अपने और भी फ्रेंड्स को सजेस्ट करिएगा, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक। और लगातार कंटिन्यूअस जुड़े रहिए। हम टाइम टू टाइमली कोशिश करेंगे रेगुलरली आपको इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसी में रिडक्शन के अभी आपको हमने 2 चीज़ें बताई हैं, यानी साइन का और उसी का गामा फंक्शन गामा फंक्शन। अब हम आपको नेक्स्ट यानी कल 10 की पावर n का कॉट की पावर n सेक की पावर n कॉसेक और भी तमाम रिडक्शन है, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये आप सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, खासकर जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, TGT PGT LT GIC और जो BSc कर रहे हैं हमारे तमाम प्रीवियस के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, ठीक। ओके भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।